आज आपके लिए हम एक नया टॉपिक लेकर आए हैं, ओम का नियम। और साथ में देखेंगे जो प्रतिरोध है वो किस पे पर निर्भर करता है, प्रतिरोध का मान और प्रतिरोध पर जो है तापमान का प्रभाव, ये विशेष रूप से हम देखने वाले हैं इस वीडियो में। तो बने रहिए हमारे चैनल के साथ और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और आप यहाँ से हम शुरुआत करते हैं। तो यहाँ से आप देख सकते हैं लॉज ऑफ रेजिस्टेंस लॉज ऑफ रेजिस्टेंस, इसमें हमने देखा है प्रतिरोध के नियम जो ये आपके सर्किट के लॉ हैं KCL और KVL, ओम का नियम। तो जिसमें हम ओम का नियम के बारे में देखने वाले हैं और आज स्पेशल रूप से देखेंगे इफेक्ट ऑफ वेरिएशन ऑफ टेम्परेचर ऑन रेजिस्टेंस। तो हम जो है हम इसकी शुरुआत करते हैं। तो जो पहला जो टॉपिक है आपका, ये आपका रिमेनिंग रह गया था लास्ट क्लास से। तो यानी कि कलर कोड है, तो कलर कोड है जो रेजिस्टेंस जो होते हैं, कार्बन कलर कोड रजिस्टर, उनके 4 कलर कोड होते हैं। जो यानी कि उनकी बॉडी जो होती है उनके ऊपर 4 स्ट्रिप बनी होती हैं। उनमें से पहली स्ट्रिप, दूसरी, तीसरी, चौथी, इस तरह से उनका जो अलग अलग कलर कोड होता है। तो पहली स्ट्रिप का कलर कोड आप टेबल से देख लीजिए, 0 से 9 तक होता है। दूसरी स्ट्रिप का होता है 0 से 9 तक, सेम है। और जो है तीसरी स्ट्रिप का होता है एक यानी गुणांक होता है ये। तो इसमें आप अलग अलग गुणांक होते हैं, 10 की घात जो होती है उस रूप में। और चौथी पट्टी होती है जो टॉलरेंस बताती है। तो टॉलरेंस जैसे उसमें प्रतिरोध के मान में कमी या वृद्धि ये इतनी हो सकती है, इस तरह से। तो टॉलरेंस 1 से 4 तक जो है आपको बहुत ही कम पूछी जाती है। तो मेन जो इफेक्ट आप याद रख सकते हैं यहाँ से, टॉलरेंस जो आप यहाँ से इसको 5 और 10, ये जो है 5 और 10 यानी कि गोल्डन और यानी कि सिल्वर के लिए, गोल्ड के लिए 5 होती है और सिल्वर के लिए 10 होती है। तो इस टेबल में पूरे कलर कोड्स को आप एक ट्रिक के द्वारा याद रख सकते हो। और ट्रिक है बी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन और वेरी गुड वाइफ, इस तरह से आप इसको याद रख सकते हो। तो पहला जो है ब्लैक, दूसरा ब्राउन, तीसरा रेड, ये ऑरेंज और येलो, ग्रीन, ब्लू और वायलेट, ग्रे और वाइट, ये सब प्राइम कलर्स होते हैं। यानी कि जो हमारे पहले और दूसरे अंक हैं उनके लिए और तीसरे अंक के गुणांक के लिए। लेकिन जो चौथा जो पट्टी होती है, तो उस पट्टी के लिए प्लस माइनस परसेंटेज जो होता है वो आप यहाँ पे गोल्ड और सिल्वर के लिए देख सकते हो। 5 और 10% है, बाकी के लिए आपका यहाँ से जो है 1 2 3 4 आता है। काफ़ी कुछ एग्जाम्स में पूछा भी जाता है। तो ये टॉलरेंस जो है ये आप याद रख सकते हो। तो किसी भी कलर रेजिस्टेंस का मान ज्ञात कर सकते हैं। आप देख लीजिए काफ़ी जगह आपको जैसे इस तरह भी लिखा हुआ मिलता है। तो बात वो की वही है, जैसे रजत होता है तो रजत को हम बोलते हैं सिल्वर, इसको हम सिल्वर बोलते हैं, इसको हम गोल्ड बोलते हैं। तो सिल्वर के लिए 10% होता है और गोल्ड के लिए 5% होता है। बाकी सब कलर जो हैं वो आपके फर्स्ट और सेकंड और थर्ड ऑर्डर में ऐसे कैसे रहेंगे। थर्ड का ध्यान रखना, आपको 10 की घात के रूप में इसको लिखना होता है। और किस प्रकार से इसको लिखते हैं वो हम आगे देखते हैं। तो यहाँ से हम देखते हैं कि आपका जो एक स्पेशल जो होता है कि जब चौथी जो स्ट्रिप होती है वहाँ पे अगर कोई कलर नहीं हो तो टॉलरेंस का मान स्पेशल नोट कर सकते हो आप, यहाँ से 20% होता है। ये काफ़ी न्यूमेरिकल्स में आपको इस तरह से उलझा सकता है एग्जामिनर, तो आप इसको विशेष रूप से ध्यान में रखें। अब हम देखते हैं आगे इसमें कैसे एग्जाम्पल आता है और क्या इसमें जो विशेष बातें हैं। तो जैसे ये आपके कलर बैंड का रेजिस्टेंस है, जिसमें जो है अलग अलग कलर्स आपको इस तरह से विजिबल किए हुए हैं। कि जैसे मान लीजिए पहला जो कलर है वो आपका है लाल, याद रखें थोड़ी देर के लिए। दूसरा बैंगनी, तीसरा है आपका नारंगी और चौथा जो कलर है वो आपका गोल्ड यानी कि सुनहरी, ये आपका इस तरह से है। तो जैसे अब हम देखते हैं इसको काउंट करने के लिए, BBROY ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वाइफ, इसका कलर कोड यानी कि इसका डिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए
आप देख सकते हो। जैसे रेड का कलर है अपना 3 नंबर पे, तो अंक हो गए 3 0 1 2, यानी कि इसका जो है 0, ये आपको इसमें यहाँ से 2, रेड का होता है 2, यानी कि 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, इस तरह से कलर होते हैं। तो रेड का जो है कलर होगा 2, बैंगनी जो है बैंगनी का होता है 7 इंटू जो तीसरा कलर होता है उसको हम गुणा करते हैं 10 की घात। तीसरा कलर जो है नारंगी है, ऑरेंज, ऑरेंज का जो है नंबर है 3, यानी कि 27 गुणा 10 की घात 3। और टॉलरेंस होती है, चौथा जो कलर होता है वो जो गोल्ड है, इसको हम प्लस माइनस इसकी परसेंटेज जो भी है उस रूप में लिखेंगे। परसेंटेज होगी हमारे यहाँ से इसकी गोल्ड की 5, तो गोल्ड की परसेंटेज होती है 5%। अब हम इसको थोड़ा आगे देख लेते हैं कि ये किस प्रकार से इसको सॉल्व किया गया है। तो ये देखिए आपको इस प्रकार से लाल, बैंगनी, नारंगी करके इस तरह से बताया गया है। तो यही सेम मेथड है। अब हम देखते हैं अब जो है प्रतिरोध पर जो विशेष किन किन कारकों का प्रभाव पड़ता है, तो उसको देखने के लिए हम बेसिक जानते हैं कि जैसे आपको पता ही है कि जैसे आपको रेजिस्टेंस के बारे में पता है कि R बराबर रो एल अपॉन ए, ये बेसिक चीज़ें हैं जो आपको ध्यान में होनी चाहिए थी। तो जैसे प्रतिरोध का मान जो है वो लंबाई पर निर्भर करता है और रेजिस्टेंस जो और अनुप्रस्थ काट के विपरीत होता है, यानी कि तार जो जितना ज़्यादा लंबा होगा उतना ही ज़्यादा इसका प्रतिरोध बढ़ता जाएगा, और यानी कि लंबा तार होता है उसका प्रतिरोध अधिक होता है और कम छोटा तार होता है उसका प्रतिरोध कम होता है। किसी एक निश्चित पदार्थ के लिए आप मान सकते हैं। जैसे और दूसरा जो है उसी पदार्थ का अगर जैसे तार है वो मोटा है, यानी कि उसका जो व्यास है जो ए है, एरिया है, वो आपका ज़्यादा है तो प्रतिरोध होता है कम। और जगह व्यास जब कम है, जैसे इस तरह से ये ज़्यादा था तब इसका आर था कम, यानी कि आर कम था, और जब पतला तार है उसी पदार्थ का ये, तो इसका रेजिस्टेंस जो है पहले के मुकाबले क्या होगा, ज़्यादा। मान लीजिए एक इसकी लंबाई 1 मीटर हो जब, तो 1 यूनिट के लिए हम इनको इस तरह से एज्यूम करते हैं। अब रेजिस्टेंस का जो है इसके अलावा भी और कारकों पर ये निर्भर करता है, पदार्थ की प्रकृति पर, तापमान पर। तो ये प्रभावित होता है तापमान और प्रकृति से। तो ये क्या होती है प्रकृति और तापमान, इसको हम समझने के लिए आगे बढ़ते हैं। तो ये हम देखते हैं। तो पहला इफेक्ट आता है हमारा पदार्थ का प्रतिरोध का तापमान गुणांक। ये तापमान गुणांक जो है ये आता है आपका, जैसे प्रतिरोध तापमान गुणांक ये होता है कि जैसे मान लीजिए 0 डिग्री पर कोई पदार्थ का प्रतिरोध होता है तो उसको हम बोलते हैं R0, और जैसे इसका तापमान कुछ बढ़ जाता है तो जिस तापमान तक आप हम ले जाते हैं उसको बोलते हैं हम RT। तो यहाँ पे हम ये देखेंगे कि RT और R0 यानी कि RO और RT में क्या संबंध है, बस इसी को बोलते हैं तापमान गुणांक। यहाँ से निकल के आएगा जो एक फैक्टर उसको बोलेंगे हम तापमान गुणांक। इसको देखते हैं, हम आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ से हम देखेंगे कि जो है मान के चलिए जैसे 0 डिग्री पर जो है ये आपका R0 कहलाता है, और इसको T डिग्री पर ये RT कहलाता है। बस ये कन्फर्म, और ये इतना बड़ा है। तो इसको देखने के लिए हम देखते हैं कि ये कैसे जो है ये निर्भर किस किस पर करता है, तापमान के बढ़ने पर ये बढ़ता है, प्रतिरोध तापमान के बढ़ने पर बढ़ता है। इनिशियल प्रतिरोध से ज़्यादा बढ़ जाता है तो ये इस पर भी निर्भर करता है, और पदार्थ की प्रकृति क्या है इस पर भी ये निर्भर करता है। यानी कि जो RT है इसका मान सिंपल सी बात है टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, R0 पर डिपेंड करता है, R0 कितना था उससे कितना बढ़ा, और पदार्थ कौन सा है, ये तीनों चीज़ें। तो यही तीनों बातें इसमें लिखी हुई हैं कि RT का मान इन तीनों पर निर्भर करता है। अब देखते हैं जो यहाँ से कैसे ये निकाला जाता है। तो इस फॉर्मूले को हम देखते हैं यहाँ से कि जैसे RT बराबर R0 और 1, यहाँ R0 मूल जो प्रतिरोध था R0 उससे कितना बड़ा, ये R0 से एक गुणांक होता है अल्फा, और ये टेम्परेचर T, तो ये इतना बड़ा है। तो ये जो है ये जो रेजिस्टेंस है वो इतना बड़ा है। यहाँ से ये देख सकते हो ये जो एरो है यहाँ ये बड़ा है। तो हम इसको कैसे फाइंड आउट करते हैं, सिंपल सा आप ये याद रख सकते हो। इसके अलावा आप ऐसे भी याद रख सकते हो RT बराबर R0
और 1 प्लस एल्फ़ा 0 टी, यानी कि अल्फ़ा को अल्फ़ा 0 लिखेंगे। तो अल्फ़ा क्या है, यहाँ पे कांस्टेंट है, और कांस्टेंट जो है ये तापमान गुणांक कहलाता है। ये अल्फ़ा जो है यही आपका तापमान गुणांक कहलाता है। तो तापमान गुणांक को समझने के लिए हम देखते हैं यहाँ से कि यह आपका तापमान गुणांक है आर टी। ये कैसे निकल के आता है, फॉर्मूले को डिस्क्राइब करेंगे आगे जाके। तो यहाँ पे एक सिंपल सा फॉर्मूला आप यहाँ से याद रख सकते हो। ये जो सिंपल सा फॉर्मूला है ये काफ़ी सारी एग्जाम्स में आपको इस तरह से पूछने को, यानी कि इस तरह से आपको इस पर न्यूमेरिकल मिल सकते हैं। तो ये आपका फॉर्मूला आप यहाँ से याद रख सकते हैं। चलिए अब हम देखते हैं कि कुछ अलग से फैक्टर्स होते हैं। विशिष्ट प्रतिरोध, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी किसको कहते हैं, तो थोड़ा हमने पहले भी देखा इसको। तो यहाँ से हमने इसको जानते हैं कि जो प्रति इकाई में जो विशिष्ट प्रतिरोध होता है, यानी कि किसी निश्चित लंबाई और एक इकाई घन, यानी कि यहाँ पे ये बताया गया है, एक इकाई घन वाले टुकड़े को प्रतिरोध जो होता है उसी को विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं, और इसको लिखा जाता है रो आर ए बटा एल। तो हमने जैसे प्रतिरोध पढ़ा था उस टाइम ये आता था इस तरह से आर एल अपॉन ए। यहाँ पे जो कांस्टेंट आता था उसी को हम रो बोलते हैं, और ये आपका रो है यही कहलाता है, ये रो है यही कहलाता है विशिष्ट प्रतिरोध। ये रो कहलाता है विशिष्ट प्रतिरोध। इसका मात्रक क्या होता है, तो मात्रक देखने के लिए हम यहाँ से देखते हैं कि जैसे इसका मात्रक होता है मीटर स्क्वायर, इसका मात्रक होता है आपका लंबाई का मीटर, और रेजिस्टेंस का आपको पता ही है ओम होता है, तो ये आपका ओम मीटर होता है। और छोटे मात्रक होते हैं इसके ओम और सेंटीमीटर। इस प्रकार से दोनों मात्रक यहाँ हम यूज करते हैं। और यहाँ पे जो है इस तरह से भी इसकी डेफिनेशन लिख सकते हैं, तो ये आप देख सकते हो। और प्रतिरोध जो है, अब ये रो जो है, रो किस पर निर्भर करता है, देखिए पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है आपको, ये पदार्थ किस प्रकार का है, यानी कि पदार्थ जो है ये जैसे चालक, कुचालक, अर्धचालक इस तरह के होते हैं, तो उनके ऊपर। दूसरा होता है तापमान, यानी कि पदार्थ का तापमान क्या है, तापमान यानी कि ALR पर निर्भर नहीं करता है ये कभी भी, तो इसको हम देखते हैं। तो और दूसरा है धातुओं का विशिष्ट प्रतिरोध। देखिए धातुओं का होता है ज़्यादा, अर्धचालकों का होता है उससे मतलब थोड़ा कम, और सुचालकों का होता है सबसे कम। तो ये आप रिवर्स समझ सकते हैं इसको। तो मिश्र धातुओं का सबसे ज़्यादा, अर्धचालकों का उससे कम, और सुचालकों का उससे कम विशिष्ट प्रतिरोध होता है। तो यहाँ से हम एक नेक्स्ट टॉपिक है वो देखते हैं, चालकता। जैसे प्रतिरोध होता है, तो प्रतिरोध का जो है यानी कि रुकावट का कार्य है, और चालकता है उसका कार्य है सुगमता, इसका कार्य है विद्युत धारा का इजीली प्रवाह, और ये क्या करता है, रुकावट डालता है। तो इस तरह से अब यही दोनों आपस में क्या होते हैं, एंटी रिलेशन होते हैं एक दूसरे के। तो ये आप यहाँ से इसको देख सकते हो। तो ये जो है जी का मात्रक हो गया ओम इनवर्स, जैसे प्रतिरोध का होता था ओम, तो इसका ओम इनवर्स, इसको मऊ बोलते हैं। और यानी कि तापमान जब बढ़ेगा तो चालकता घटती है। तो क्योंकि तापमान के बढ़ने पर क्या होता है आपको पता है, रेजिस्टेंस क्या होता है, बढ़ जाता है। तो जी जो है यहाँ वो क्या हो जाता है, घट जाता है। इस कॉन्सेप्ट को आप ध्यान से देख लें कि तापमान के बढ़ने पर प्रतिरोध बढ़ता है तो चालकता क्या होती है, घटती है। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं आगे। तो नेक्स्ट जो है विशिष्ट चालकता, ये क्या होती है, जैसे विशिष्ट प्रतिरोध होता था तो उसी के विशिष्ट प्रतिरोध का उल्टा जो है वो है आपका विशिष्ट चालकता। तो विशिष्ट चालकता को इस तरह से लिखते हैं, यानी कि साइमन और 1/ρ, इसको बोलते हैं रो जो, और इसको बोलते हैं साइमन। ठीक है, तो इस तरह से इन दोनों को समझ सकते हैं। तो इसके मात्रक भी आप निकाल सकते हो। अब हम देखते हैं कि प्रतिरोध पर किन किन धातुओं का जो है प्रभाव पड़ता है, जैसे कि पदार्थ की प्रकृति के आधार पर। तो पदार्थ की प्रकृति में आता है सबसे पहले अपने पास शुद्ध धातुओं का जो है, यानी कि शुद्ध धातुएं जो होती हैं अपनी, तांबा है, एल्यूमिनियम है, चांदी है, सोना है, तो इनका जो प्रतिरोध होता है वो बढ़ता है, यानी कि टेम्परेचर ऑफ मेटल्स का होता है, यानी बढ़ता है। तो ये है आपका जो ग्राफ है, ग्राफ आएगा आपका लीनियर। तो लीनियर ग्राफ जो है इस तरह से देख सकते हो। और तांबे के लिए क्या है, थोड़ा नेगेटिव से आपको पॉजिटिव की तरफ ये बढ़ता हो जाता है। तो इसकी एक खास बात है, शुद्ध धातुओं का प्रतिरोध ताप बढ़ाने से बढ़ता है, ताप घटाने से घटता है।
और यानी कि ताप प्रतिरोध गुणांक जो है यानी कि जो एल्फा है, एल्फा बराबर इसका होगा धनात्मक यानी कि पॉजिटिव। ऐसे ही हम देखते हैं दूसरा मिश्र धातुओं का। तो मिश्र धातुओं का जो है यानी कि ताप का प्रभाव जैसे इस पर पड़ेगा, तो कौन सी मिश्र धातुएं होती हैं? नाइक्रोम, यूरेका, जर्मन सिल्वर, जो भी हम जो एलॉयज बोलते हैं इनको, ये हीटिंग एलिमेंट्स वगैरह काम में आते हैं। तो इनका है कि तापमान बढ़ने पर इनका प्रतिरोध में बहुत कम यानी वृद्धि होती है, यानी प्रतिरोध कम बढ़ता है, तो इनका न्यून होता है। यानी कि ये यानी कि लगभग एल्फा होता है इनका बहुत ही कम, जीरो तो नहीं मान सकते लेकिन बहुत ही कम, नियर बाई जीरो। इस प्रकार से हम देख सकते हैं। तीसरा होता है आपका इंसुलेटिंग मटेरियल। इंसुलेटिंग मटेरियल में जैसे सारी जो रबड़ है, अब्रक, कांच का, ये जितने भी इंसुलेटिंग मटेरियल हैं, कुछ अलग बोलते हैं इनको, इनका तापमान जब बढ़ता है तो प्रतिरोध इनका घट जाता है, यानी कि ऋणात्मक होता है, यानी कि इनका एल्फा जो है वो नेगेटिव होगा। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि जैसे हमारे पास 3 कैटेगरी होती हैं, तो इन 3 कैटेगरी की सबसे पहले बात कर लेते हैं कि मिश्र धातु, यानी कि मिश्र धातु होती हैं, दूसरी होती हैं धातु, और तीसरी होती हैं कुछ अलग। तो यानी कि जो है धातुओं का प्रतिरोध जो होता है वो तापमान के बढ़ने पर बढ़ जाता है, कुछ अलगों का जो है वो घट जाता है, और मिश्र धातुओं का जो है वो प्रतिरोध जो है वो बहुत ही कम बढ़ता है, यानी कि बिल्कुल न्यून, हल्का सा। तो ये आपका इस तरह से, तो इनका अल्फा जो है वो नियर बाई यानी कि पॉजिटिव होता है, बट ये जीरो, इसको एज्यूम कर सकते हैं, कई बार पूछ लिया जाता है। और ये आपका अल्फा जो इसका पॉजिटिव होता है, और इसका जो है यहाँ पे ये कुछ अलग का नेगेटिव। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे एक स्पेशल जो है इस चीज़ को हम नोट कर लें, इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं। इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं? इलेक्ट्रोलाइट्स जो आपकी जो विद्युत अपघट्य होते हैं, विद्युत विश्लेषण ना, तो इनको बोलते हैं। जैसे बैटरी सॉल्यूशन वगैरह जो यूज लेते हो उनको सबको हम बोलते हैं यहाँ पे विद्युत विश्लेषण। तो विद्युत विश्लेषण में होता है क्या है कि यहाँ से विद्युत विश्लेषण में जो AgNO3 है, कॉपर सल्फेट है, तो इनके जो पेस्ट होते हैं, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, जो भी अल्पचालक होते हैं, अल्पचालक भी हैं, तो इन्हीं का जो प्रतिरोध है वो क्या है, तापमान बढ़ने पर घट जाता है। तो इलेक्ट्रोलाइट्स का क्या होता है? नेगेटिव, एल्फा का मान नेगेटिव होता है। अब हम देखते हैं तापमान प्रतिरोध का गुणांक, प्रतिरोध का तापमान गुणांक। तो ये आपको सिंपल से इस लंबे डेरिवेशन को नहीं याद रखे, आप एक सिंपल से कॉन्सेप्ट याद रख सकते हो कि इस डेरिवेशन में, तो यहाँ से आप याद रख सकते हो कि जो किसी निश्चित ताप पर जो पदार्थ का प्रतिरोध है वो इसका मूल जो 0 डिग्री पर जो तापमान है और उससे इतना बढ़ जाता है, तो यानी कि कितना, जितना उसके मूल तापमान के साथ में उसका तापमान प्रतिरोध गुणांक और इसका जो लगा हुआ जो टेम्परेचर है, तो उसके आधार पर यानी कि इस तरह से एक फॉर्मूला तैयार हो जाता है, और इसको आप याद रख सकते हो। और यही आपका फॉर्मूला फिक्स है जो मैंने ऊपर भी बता रखा है, और यही आपका इस डेरिवेशन से निकाला गया है, और ये आपका यहाँ पे उपलब्ध है। तो ये आपका फॉर्मूला है, इसको थोड़ा आप ओपन करेंगे तो ये इस तरह से आएगा, RT बराबर R0 प्लस R0 अल्फ़ा T। यहाँ पे आप देख सकते हो। तो अल्फ़ा क्या है? स्थिरांक है, और ये भौतिक गुणों पर निर्भर करता है अल्फ़ा का मान। तो अल्फ़ा का मान जो है ये एक निश्चित, अगर प्रतिरोध का मान 0 डिग्री पर 1 ओम हो और टेम्परेचर अगर 1 डिग्री बढ़े तो इसका जो डिफरेंस आएगा वो आएगा RT माइनस R0। तो ये मेथड आपको बस एक क्वेश्चन टारगेट करने के लिए दिए हुए हैं, बाकी कुछ नहीं है। तो बाकी आप इसको ये कॉन्सेप्ट याद रख सकते हो। अब हम देखते हैं कि चालक के प्रतिरोध का संबंध जो है यहाँ से, तो इस तरह से हम अलग अलग टेम्परेचर के लिए भी हम ज्ञात कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आज आपका जो रेजिस्टेंस जो टॉपिक है, तो ये आपका इस तरह से हमने यहाँ से पढ़ा है, और यहाँ से हमने ये देखा है कि जो टेम्परेचर, इफेक्ट ऑफ वेरिएशन ऑफ टेम्परेचर, ये यूनिट हमने यहाँ से कंप्लीट कर ली है।